नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा में शून्यकाल शुरू होते ही भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी स्पीकर सीपी जोशी से उलझ गए। इससे नाराज स्पीकर ने देवनानी को सदन से एक दिन के लिए बाहर निकाल दिया। इससे नाराज सभी भाजपा विधायक सदन का बहिष्कार कर चले गए। अब बिना भाजपा विधायकों के ही सदन चल रहा है। आपको बता दें कि शून्यकाल शुरू होते ही वासुदेव देवनानी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे रहे एबीवीपी छात्रों पर हमले का मामला उठाते हुए बिना अनुमति ही बोलने लग गए। स्पीकर सीपी जोशी ने खड़े होकर उन्हें टोका। इसके बावजूद भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, वही स्पीकर से ही उलझ गए। इस पर स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए देवनानी के आचरण को स्पीकर के आदेशों की अवहेलना बताया। स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री से देवनानी को एक दिन के लिए सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव लाने को कहा। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद काटारिया ने कहा कि यह सही है कि विधायक देवनानी को बैठ जाना चाहिए था, लेकिन इतनी छोटी सी घटना के लिए विधायक को सदन से निकालना सही नहीं होगा। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार को फिर देश की जनता पर बोझ डाला है। कंपनियों ने एक माह में आज चौथी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर बड़ा झटका दिया है। रसोई गैस का दाम सोमवार को जयपुर में 798 रुपए से बढ़कर 823 रुपए हो गया। एक माह में कंपनियों ने 125 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को भी बढ़ाया है। 19 किलो गैस सिलेंडर के दाम में कंपनी ने 95 रुपए बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 1530 के बजाय 1625 रुपए में मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि लोग पहले एक गैस की टंकी यानी कि सिलेंडर हमेशा रिजर्व में रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कारण एजेंसियों की सेल में भी कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना वायरस के सबसे अधिक जोखिम से, खौफ से, चिंता से आम लोगों को टीका लगने की शुरुआत भी सोमवार से सबसे पहले बुजुर्गों से हो रही है, क्योंकि कोरोना से 60 वर्ष से अधिक उम्र के संक्रमितों की मौत का खतरा सबसे अधिक रहा है। पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में कुल 2786 मौतें हुई हैं, जिसमें से 1573 बुजुर्ग शामिल हैं, यानी कि 56.44% बुजुर्ग हैं। मतलब हर 10 में से 6 मौतें बुजुर्गों की हुई है, जबकि जवान और बच्चों की मौतें प्रति 10 में से 4 ही है। हालांकि सचेत बुजुर्गों में संक्रमण की दर सभी आयु वर्ग में सबसे कम है। केवल 18% बुजुर्ग ही कोरोना की चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि अगर बुजुर्गों ने कोरोना महामारी में खुद पर कंट्रोल नहीं किया होता और युवाओं की तरह घर से बाहर निकलते, तो जितने 30 से 60 साल के लोग संक्रमित हुए हैं, उतने ही बुजुर्ग चपेट में आ जाते। ऐसे में आज प्रदेश में 5000 से ज्यादा मौतें तो केवल बुजुर्गों की ही हो चुकी होती। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बजट में डीएलसी की दरों को कम करने के बावजूद फार्म हाउस के लिए दरों का कृषि भूमि की दर के बजाय अफसाई दरों को तय किया गया है। अब तक फार्म हाउस के लिए पंजीयन व मुद्रांक शुल्क में रजिस्ट्री पर कृषि की दरें लागू थी।
आवासाई दरों लागू होने से छोटे फार्म हाउस खरीदना महंगा हो जाएगा। यह नियम 1000 वर्ग मीटर तक के फार्म हाउस पर लागू होगा। 2500 वर्ग मीटर तक के फार्म हाउस में 500 वर्ग मीटर के निर्माण होना होगा, तो इस क्षेत्र में आवासाई दर लगेगी, जबकि बाकी 2000 वर्ग मीटर में कृषि भूमि की डीएलसी दर से दोगुना के बराबर स्टैंप ड्यूटी तय होगी। वित्त विभाग ने स्टैंप शुल्क को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों की दरें 10% अधिक होगी। मिश्रित भूमि का स्टैंप शुल्क भी वाणिज्यिक भूमि की दरों से बराबर ही होगा। जिला स्तरीय समिति के अनुमान के बिना कृषि भूमि पर बसाई गई कॉलोनी में कृषि की डीएलसी दर से 3 गुना, व्यवसायी व व्यावसायिक में 6 गुना स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कांग्रेस के किसान सम्मेलनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का साथ जाना और मंच साझा करना पार्टी में एकजुटता का संदेश दे रहा है, लेकिन प्रदेश भाजपा नेता इस एकजुटता को मानने से इनकार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत पायलट की एकजुटता को दिखावा करार दिया है। पूनिया ने इस मामले में कहा है कि अब तो यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता को उल्लू बना रही थी। कटारिया ने कहा है कि गहलोत और पायलट की एकजुटता की फोटो दिख रही है, लेकिन फोटो जो दिखती है वह सही नहीं होती। उन्होंने कहा है कि आज भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसका विस्फोट होगा। बजट इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश सरकार को इस बात की आशंका है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। कोई आशंका तभी होती है जब घर में फूट हो। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। भाजपा में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मंदिर दर्शन की शुरुआत कर दी है। रविवार को जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान जी के ऐतिहासिक मंदिरों में पूजा की है। उन्होंने मंदिर और देव दर्शन से वसुंधरा का पुराना जुड़ाव है, लेकिन नए सिरे से कार्यक्रम करके राजे ने विरोधियों को जयपुर में ही अपनी सियासी ताकत का एहसास करवा दिया है। वसुंधरा राजे इन दिनों मंदिरों में रविवार शाम जब अचानक दर्शन के लिए पहुंची तो उनके साथ जयपुर शहर से आने वाले भाजपा नेता मौजूद रहे। वसुंधरा राजे के साथ मंदिर दर्शन में मौजूद रहने वाले जनप्रतिनिधियों में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ शामिल रहे। इस दौरान सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, कैलाश वर्मा, मोहन लाल गुप्ता, सुरेंद्र पारेख और पूर्व जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय जैन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। चर्चा है कि वसुंधरा 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर धार्मिक यात्रा पर निकलने वाली है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि लोगों में ऐसा भय है कि फोन पर बात करने से भी डर रहे हैं। किसी से बात करिए तो वह कहता है कि व्हाट्सएप या फेस टाइम से बात कीजिए। टैपिंग से बचने के लिए लोग फेस टाइम पर बात करते हैं। उन्हें डर है कि नॉर्मल कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर ली जाएगी। इसका एक मुख्य कारण है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी। यूजर्स में डर है कि उनके कॉल्स कोई और ना सुन ले। साइबर एक्सपर्ट राजेश्वर ने बताया कि वॉइस कॉल्स के अलावा वॉइस कॉलिंग ऐप से बात करने के लिए व्हाट्सएप, फेस टाइम, लाइन, टेलीग्राम, सिग्नल, गूगल डुओ यूज़ किया जा रहा है। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स सीक्रेट कॉल्स के लिए आईफोन का फेस टाइम ऐप यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेफ व्हाट्सएप माना जाता है, लेकिन पॉलिसी इशू के चलते अब यूजर्स दूसरे ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं।
नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। वैशाली नगर में सुरंग खोदकर डॉक्टर के घर से चांदी चोरी करने के मामले में एफएसएल ने जांच के लिए रविवार को बंद सुरंग को दोबारा खोदा। खुदाई के दौरान एफएसएल के अफसर भी चौंक गए। उनका कहना है कि बिना एक्सपर्ट के सुरंग को खोदना संभव नहीं है। बदमाशों ने दोनों के मकानों की नींव के नीचे ही सुरंग खोदी है। एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि टीम ने 2 दिनों में खुदाई करके पूरी सुरंग को साफ कर लिया है। सुरंग के लिए बदमाशों ने पहले खरीदे गए प्लॉट के कमरे में 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा। उसके बाद 26 फीट लंबी और 2.5 से 3 फीट चौड़ी सुरंग खोदी है। खुदाई के दौरान बीच में पानी का टैंक आने से घुमाई की गई। इधर रविवार को क्राइम सीन पर डिप्टी डायरेक्टर राजवीर के नेतृत्व में डॉक्टर मुकेश शर्मा, सुनील कुमार सिंघल, जीपी पाठक व कमलेश लखेरा पहुंचे। जांच में आया कि बदमाशों ने मकान की दूसरी दिशा में छोटी सुरंग खोदी थी। अंदेशा है कि बदमाशों ने कमरों में निगाह रखने के लिए सुरंग में सीसीटीवी लगवा रखे थे। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। सन सिटी जोधपुर में एक दिव्यांग के प्रमाण पत्र को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दिव्यांग के पुलिस अधिकारी पिता ने मथुरा दास माथुर अस्पताल में चिकित्सकों पर निशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के बदले घूस मांगने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि एमडीएम अस्पताल के ईएनटी विभाग की ओर से पहले उनके बेटे का गलत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। बाद में उसे संशोधन करवाने के लिए 1.5 साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात नरप चंद्र के बेटे कैलाश चंद्र का जन्म 20 जून को हुआ था। कैलाश जन्म से ही बोलने व सुनने में असमर्थ है। अगस्त 2003 में एमडीएम अस्पताल के ईएनटी विभाग ने जांच करवाई तो उसे बोलने व सुनने में असमर्थ बताया गया था। इस बीच पुलिस अधिकारी बेटे के इलाज को लेकर दिल्ली एम्स भी गए। वहां चेकअप में दिल्ली एम्स ने उनके बेटे को 90% बोलने व सुनने में असमर्थ बताया। वहीं स्थिति जोधपुर एम्स ने बताई कि वो बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। इसी बीच जब कोई इलाज नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारी ने 2004 में वापस जोधपुर के लिए एमडीएम अस्पताल में बेटे का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। सिंघानिया ग्राम पंचायत जगदीशपुरा के गांव करमपुरा में डिमांड नोटिस की राशि जमा करने के 2 वर्ष बाद भी निगम ने घरेलू कनेक्शन जारी नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया है। महिला केसर कमलेश गुड्डी आदि ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में दर्जनों घरेलू कनेक्शन के लिए 1700 की डिमांड राशि जमा कराई थी, परंतु अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किया, जिससे उन्हें अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि कई बार वे विभागीय अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा है। संबंधित फीडर इंचार्ज महीने पर बिल की रीडिंग करने के लिए मौके पर आता ही नहीं है और बगैर मीटर देखे ही ऑफिसों में बैठकर मन मुताबिक रीडिंग भर देते हैं, जिनसे उनका बिल बहुत आता है, जो कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल पैदा करता है। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से मीटर रीडिंग चेक कर बिल निकलवाने की मांग की है। सहायक अभियंता विद्युत निगम नांगल शेरपुर जनक राज मीणा का कहना है कि पूरे मामले को दिखवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल माहरो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।